धर्म ने केवल महिलाओं को ही व्रत करने के लिए कहा है। पहली बात तो यह बात पूर्ण रूप से असत्य है कि धर्मशास्त्रों में केवल महिलाओं के लिए व्रत के विधान हैं। आप जितने भी धर्मशास्त्र पढ़े होंगे, थोड़े बहुत भी पढ़े होंगे, वह अच्छी प्रकार इस बात को जानता होगा कि व्रत, नियम, धर्म आदि सभी स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से ही धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं। फिर भी यह बात उठाई जाती है कि महिलाएं पति के लिए व्रत करती हैं जबकि पति महिलाओं के लिए व्रत नहीं करते। तो ये भी एक भ्रामक अवधारणा है। एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे नवरात्रि आदि अनेक व्रत होते हैं जो पुरुष भी रखते हैं। तो पुरुष किसके लिए रखते हैं? पुरुष भी पूरे परिवार के कल्याण के लिए ही व्रत रखते हैं। तो यहाँ पर यह बात तो अपने आप ही खारिज हो गई। परिवार के अंतर्गत तो पत्नी तो आ ही गई। तो और पत्नियां भी जो व्रत रखती हैं, वह पति केवल पति के लिए नहीं रखती हैं, वह अपने बच्चों के लिए भी रखती हैं, वह अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए रखती हैं। तो ऐसी बातों से बचें और अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। और इसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि पहले के ज़माने में हम देखें, तो अगर हमें लगे भी कि महिलाएं ही क्यों व्रत करती हैं, फिर भी विशेष रूप से महिलाएं ही ज़्यादा व्रत करती हैं, तो इसका एक बहुत व्यावहारिक उत्तर हो सकता है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि अधिकतर पुरुष वर्ग कमाई के लिए बाहर जाते थे, अपने गांव से बाहर शहर में रहकर कमाई करते थे। कि आज भी अनेक पुरुष वर्ग अपने घर परिवार से दूर रहकर अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई पर जाता है। तो आप स्वयं सोचिए, उस व्यक्ति की पत्नी को तो उसकी चिंता होगी ही, उसके स्वास्थ्य की, उसके अच्छे अच्छे भले की। इसीलिए वह तो और ज़्यादा ही व्रत करेंगी, क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है कि वह सुरक्षित रहें और उनको लाभ हो। तो इसमें एक मार्मिक पहलू भी इस प्रकार है, एक भावनात्मक पहलू भी इसमें है कि महिलाएं ज़्यादा व्रत यदि पति के लिए रखती हैं, तो उसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है। तो कोमल भावनाओं को ना समझकर और धर्म को पुरुषवादी बता देना, यह तो बहुत बड़ी अल्पज्ञता है और बहुत बड़ा अज्ञान है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद।